बच्चों, हाउ आर यू। ये देखो हम 7th चैप्टर करेंगे इस लेक्चर में। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज ए नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। क्या एक सारे पार्ट का जो उसको नंबर रिप्रेजेंट कर देता है, दैट इज ए फ्रैक्शन। द होल में बी सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। कहता है ये एक सिंगल चीज भी हो सकती है, एक भी चीज हो सकती है और 10 चीजें भी हो सकती हैं। द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है आपके बुक में, क्या है कि सुभाष न्यू दैट 1/2 इज रिटन एज 1/2। जैसे 1/2 हाफ को कह देते हैं ना, हमारे पास एक पूरी है, हम बोल देते हैं उसको दे दो आधी, तो वो क्या करेगा, 1 पूरी के 2 पार्ट्स कर लेगा, दैट्स आर इक्वल 1/2, दैट इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। ओके, अगर हम कहते हैं 1 पूरी है, बच्चों ने छोटी छोटी लेनी है, तो क्या करेंगे, 4 बच्चों में डिवाइड करनी है, दैट इज द 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स को हम 4 हिस्सों में, जैसे ये है, एक पूरी ली, उसको एक चौथाई जो है सबको बांट दी, 1/4 पार्ट इक्वल है ना, चारों को 1/4 बांट दी, तो क्या बन जाएगा, 4/4 1 हो गई, एक को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, तो क्या बन जाएगा 1/4, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड। जैसे आपकी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, सुभाष न्यू दैट 1/2 इज रिटन एज 1/2, तो उसने कहा कि वो पूरी जो है उसको 4 बच्चों में बांट दे, तो क्या करेगा वो 4, पहले उसने आधी बांटी 1, ये देखो पहले उसने आधी पूरी बांट दी 1/2 ओके, लेकिन फिर उसने कहा कि इस आधी में से भी इसके 2 हिस्से कर दो, दूसरे बच्चे को दे दो, तो क्या करेगा, हाफ को भी हाफ कर देगा, तो वह यहाँ पे कितना हो गया 1/4 ओके, 1/4 प्लस 1/4 4 आ गया, 2 आ गया, 1/2। ठीक है, यहाँ पे उसने आधी को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। अगर 4 को एक पूरी को 4 हिस्सों में बांटता तो 1/4 है, इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आया है, एक, जैसे यहाँ पे दिखाया है 1/4, इससे ये डायग्राम किसको शो कर रही है, 3 पार्ट्स को हमने इक्वल पार्ट्स में, एक सर्कल है उसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 8 बच्चों में बांटनी है, 3 को दे देनी है, तो क्या करना है 3 शेडेड, तो फ्रैक्शंस क्या होगी 3/8 ओके। यहाँ पे इस डायग्राम में क्या बताया है, सिमिलरली इक्वल पार्ट्स 3/4 या 3/8। Similarly, 3/7 is obtained when we divided a whole into a 7 equal parts। जब हम एक चीज को 7 हिस्सों में बांटते हैं और 3 हिस्से, तो क्या हो गई 3 शेडेड 3/7 ओके। और take 3 parts 1/8, we divide into 8 equal parts, take 1 part out of it। 8 पार्ट में से एक पार्ट निकाल दिया, तो क्या करेंगे, 8 पार्ट किए हैं, उसमें से एक पार्ट जो है हमने निकाल दिया, तो क्या बच जाएगा 1/8। फ्रैक्शन क्या होगी 1/8, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड। आपको फ्रैक्शन का समझ आ गया है कि फ्रैक्शन जो होती है इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। एक सारे को जो बराबर हिस्सों में बांटना है, दैट इज ए कॉल्ड ए फ्रैक्शन। सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे पूरी का एग्जांपल मैंने आपको दिया है। अब हम करेंगे 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अंडरस्टैंड। आपको इस डेफिनेशन से समझ आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम, फ्रैक्शन को किसको बोलते हैं, डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। अंडरस्टैंड। अब ये देखिए, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो उसने एक डायग्राम बनाई है, ये वाली उल्टा ट्रायंगल बनाया है, उसमें उसने एक और ट्रायंगल बना दिया है, दैट इज का। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, 2 पार्ट्स जो है शेड कर दिए हैं,
दो पार्ट शेड कर दिए हैं, तो राइट द फ्रैक्शन। मैंने कितना बोला था, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो दो पार्ट शेडेड कर दिए, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 2/4। नेक्स्ट जो है 9 पार्ट्स एक रेक्टेंगल के शो किए हैं, रेक्टेंगल नहीं है स्क्वायर है चाहे, 9 पार्ट्स, 9 पार्ट्स शो कर दिए उसने, बीच में कितने हैं, सबको शेडेड कर दिया, लेफ्ट ओनली 1, एक को छोड़ के सबको शेडेड किया है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट क्या है, 8/9। अंडरस्टैंड, 9 इक्वल पार्ट्स है, वन पार्ट को शेड नहीं किया है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 8/9। यहाँ पे क्या है, उसने एक रेक्टेंगल बनाया है, उसमें बॉल्स बनाई हैं ऐसे, ये देखो 4 बॉल्स हैं, ये रे, ठीक है, इसमें उसने 4 जो है शेडेड कर दिया है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 8, न्यूमिनेटर कितना है, 4, ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो गई, 4/8। नेक्स्ट जो है उसने क्या बनाया है, ऐसे, ओके, उल्टा ऐसे जो है, इसका एक पार्ट उसने शेडेड कर दिया है, तो क्या है, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4। नेक्स्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है, ऐसे बनाया है उसने, ये रहा, ठीक है, 1 2, ये हो गए, बीच में उसने 1 मोर, और ये देखो कितने पार्ट शेड किए हैं उसने, 1 2 3, हाउ मेनी टोटल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड ए डिनोमिनेटर, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 7, 3/7। नेक्स्ट जो है उसने फ्लावर्स बनाए हैं, फ्लावर्स में हाउ मेनी फ्लावर्स, शो मी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ये 9 फ्लावर्स हैं, उसमें उसने कितने शेडेड किए हैं, 3, ये वाले, ये 3 हो गए ना शेडेड, दैट इज कॉल्ड, तो इसमें क्या बनेगी फ्रैक्शन, 3/12। टोटल जो है, टोटल पार्ट कितने हैं उसके, इससे क्या है 12, तो 3 जो है उसने शेडेड कर दे, फ्रैक्शन क्या बनेगी, 3/12। नेक्स्ट जो है 7th पार्ट, पेंसिल्स दिखाई है रेक्टेंगुलर शेप में, ये रही, ठीक है, ये, तो क्या है, इसकी उसने सारी की सारी जो है शेडेड कर दी, ओके, तो क्या बन गई इसकी, 10/10, इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई, 10/10। नेक्स्ट जो है ये रहा, ये हो गया 1 2 3 लाइंस हो गई, इसको आपने कैसे बनाना है, ऐसे, ठीक है, ये रहा,
ओके, कितने पार्ट शेड किए हैं? 1. हाउ मेनी ट्रायंगल्स पार्ट्स? कितने किए हैं इसने? ये रहे। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई? 4 पार्ट्स ने शो कर दिए शेडेड, और टोटल हाउ मेनी पार्ट्स? 9. ये हो गया हमारा 8 पार्ट, जिसकी फ्रैक्शन कितनी है? 4/9. नेक्स्ट जो है फ्लावर है, हाउ मेनी पेटल्स कितनी है इसकी? ये रही, ये रही। ओके, 4 पेटल्स उसने शेड कर दी। ये हो गई 1 2 3 4 और ये 4 कर दी, तो इसकी क्या बन गई? 4/8 फ्रैक्शन हो गई। ओके, 9th पार्ट। 10th पार्ट जो है, ये देखो, ये फ्रैक्शन का इससे अच्छी एग्जांपल आपको कहीं नहीं मिल सकती है। ये देखो, ये रही हाफ पार्ट उसने शेड किया है। ये देखो, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई? 1/2। होल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो कितनी हो गई? 1/2. कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो है सेकेंड क्वेश्चन, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में उसने क्या किया है? 6 पार्ट बना दिए हैं सर्कल के। ये देखो, हमने 8 बना के शो किए थे ना, उसने 6 बनाए हैं। उसमें से उसने क्या किया? ओनली 1 पार्ट शेड कर दिया है। कलर द पार्ट, जितने उसने गिवन फ्रैक्शन की आ दी हुई है 1/6, तो कितने करेंगे हम उसके शेड पार्ट? 1, ओनली 1। ठीक है। नेक्स्ट जो है, इसमें हमने उसने फ्रैक्शन कितनी दी हुई है? 1/4. इट मीन्स वी विल शेड ओनली 1 पार्ट। नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट, ये देखो 1/3, 3 पार्ट्स है 1, वी विल शेड ओनली 1 पार्ट, 1/3. ओके, नेक्स्ट जो है सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, क्या दिया हुआ है उसने फ्रैक्शन? 3/4. तो ऐसे एक ऐसे बना लिया और एक ऐसे बना लिया। ओके, उसने क्या किया? 3/4, 3 पार्ट्स जो हैं शेडेड करने हैं। ठीक है, 3/4. ओके, नेक्स्ट जो है फिफ्थ पार्ट, ये देखिए, आज हम सिर्फ यही तक क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन भी साथ में करवा देती हूँ मैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में हम करेंगे। ओके, ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो क्या हाउ मेनी पार्ट्स? 9 पार्ट दिए हैं, 4 पार्ट शेडेड कर दिए। फ्रैक्शन क्या बन गई? 4/9. ओके, वी हैव फिनिश्ड सेकेंड क्वेश्चन। अब है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ये बुक में आपके दिखाया हुआ है, शेडेड पार्ट है। इसमें ध्यान से देखो, आपने अभी फ्रैक्शन किया है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन में वी हैव डिस्कस
fraction is a number representing part of a whole. The whole may be a single object or a group of object. The parts may be have to equal parts में डिवाइड करना है, लेकिन इस डायग्राम में हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया हुआ है। जौन सा पार्ट उसने छोड़ा है, एक लंबा एक बड़े वाला छोड़ा है, एक छोटे वाला छोड़ा है। यहाँ पे बड़े वाले को शेड कर दिया, छोटे वाला छोड़ दिया। ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इन गिवन फिगर्स, हम सोल्यूशन क्या लिखेंगे इन गिवन फिगर। आप बना ले अपनी कॉपी में, चाहे डायग्राम बना ले चाहे ना बनाना। ये देखो यहाँ पे बड़े पार्ट को उसने शेड कर दिया है, तो क्या लिखेंगे इन गिवन फिगर्स, एक्सक्यूज क्या लिखेंगे, पार्टीशन इज नॉट डन इन इक्वल पार्ट्स। पार्टीशन ठीक नहीं ना क्या हुआ है, पार्टीशन इज नॉट डन इन इक्वल पार्ट्स। ओके, वी विल डू फोर्थ क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।